हेलो फ्रेंड्स, मैं इस फ्रैक्शनल नंबर्स को वर्कशीट 1 सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन इससे पहले एक दो कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। पहले हम लोग सीखेंगे एक ही मेथड से कैसे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। मान लीजिए 4 और 10 है नंबर्स, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग जैसे 2 को लेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 10 डिवाइडेड बाई 2 5। 2 और 5 का कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है या किसी कॉमन नंबर से 2 और 5 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ही स्टॉप करेंगे। अभी जैसे हमारे पास दो नंबर दिए गए हैं, तो दोनों नंबर को अगर कोई कॉमन नंबर डिवाइड करता है तो उस नंबर को हम एचसीएफ काउंटिंग में ले सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन नंबर 2 है, इसलिए इसका एचसीएफ 2 है। एलसीएम इसका 2, और ये जो नंबर बचते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 20 होता है। ये नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है 8 और 20। सिमिलरली पहले 2 लेंगे तो 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 20 डिवाइडेड बाई 2 10। 4 और 10 को फिर 2 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 10 डिवाइडेड बाई 2 5। इसको फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते किसी कॉमन नंबर से, तो यहाँ तक ही करेंगे। तो एचसीएफ यहाँ पे हमारा होगा 2 इंटू 2। ये जो 2 है दोनों 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। एलसीएम होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि 40। तो दो नंबर को एवरी स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में देखिए ये दो नंबर को हम लोग 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर भी बोथ द नंबर्स को हम 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए एचसीएफ 4 होगा। अभी 3 नंबर वाला एग्जाम्पल देखेंगे। ये देखिए 4, 8 और 16 पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो इस स्टेप में 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 16 डिवाइडेड बाई 2 8। यहाँ पर सिमिलरली 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 4। तो इस स्टेप में और इस स्टेप में ये 3 नंबर जो दिए गए हैं 2 के साथ डिवाइड हो सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ये 3 नंबर 2 के साथ डिवाइड हो सकते हैं, बट यहाँ पर ओनली 2 नंबर्स 2 के साथ डिवाइड हो सकते हैं। तो एचसीएफ काउंटिंग के लिए हम लोग ओनली यहाँ पर दो जो 2 है उसको ही कंसिडर करेंगे। तो इसका एचसीएफ 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 होगा, और एलसीएम होगा, ऐसे फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन करने से हमें ये मिलता है लास्ट में। तो एलसीएम होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 16। तो एवरी नंबर को अगर ये कॉमन नंबर डिवाइड करता है तो इस नंबर को हम एचसीएफ के लिए कंसिडर करेंगे। और एलसीएम निकालने के लिए जहाँ पर जब तक हम लोग दो नंबर को एक कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं तब तक हम एलसीएम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ये 2 तो हो गया एचसीएफ का, यहाँ पे देखिए 2 और 4 अभी बचा, तो 2 से डिवाइड करने से 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 4 डिवाइडेड बाई 2 2। तो यहाँ पे दो नंबर जो थे हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ तक हम लोग करेंगे एलसीएम कैलकुलेशन के लिए। आप लोग चाहें तो और एक बार भी ऐसे 2 के साथ डिवाइड करके टिल यू गेट 1 ऐसे भी कर सकते हैं, बट दिस स्टेप चाहें तो कर सकते हैं, चाहें तो नहीं करने से भी चलेगा। तो मैं बस यहाँ तक ही की हूँ, इसको
इस स्टेप को नहीं की हूँ, ओनली यहाँ तक ही की हूँ। तो एलसीएम होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 16। फ्रैक्शन के और कुछ भी रूल्स हैं, जैसे हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए कॉमन नंबर या सेम नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किए थे। सिमिलरली हम एक ही नंबर से, सेम नंबर या कॉमन नंबर से हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन को, टू गेट द नंबर इन लोएस्ट टर्म्स। मान लीजिए 12 और 18 है, तो हमें जैसे पता है 6 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 6 इंटू 2 12 है और 6 इंटू 3 18 है, तो हम लोग डायरेक्टली 6 के साथ डिवाइड करके लोएस्ट टर्म्स निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम लोग को मल्टीप्लिकेशन टेबल याद नहीं है, तो यहाँ पे जैसे इवन नंबर्स हैं 12 और 18 इवन नंबर्स है, तो पहले 2 के साथ डिवाइड करेंगे, हमें 6/9 मिलता है। अभी 3 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 6 और 9 है, तो 3 के साथ फर्दर डिवाइड करेंगे तो 2/3 हमें आंसर मिलता है। यहाँ पे देखिए ये जो 2 है और ये जो 3 है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6 होता है। अब चाहें तो ये स्टेप भी कर सकते हैं टू फाइंड द नंबर इन लोएस्ट टर्म्स, या ये स्टेप डायरेक्टली कर सकते हैं अगर मल्टीप्लिकेशन टेबल याद हो। यहाँ पर आप चाहें तो ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल को यूज़ करके, नहीं तो यहाँ पे HCF निकाल के प्राइम फैक्टराइजेशन से, जैसे मैं समझाई थी, ये 2 नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 2 नंबर को हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो HCF होता है 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो ऐसे HCF निकाल के डायरेक्टली 6 के साथ डिवाइड करके भी 2/3 निकाल सकते हैं। तो रूल्स फॉर फाइंडिंग कॉमन फैक्टर मल्टीप्लिकेशन टेबल यूज़ करके कर सकते हैं। HCF हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो अगर नंबर इवन हो तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर नेक्स्ट जो नंबर आता है अगर वो भी इवन होता है उसको भी 2 से डिवाइड करेंगे टिल हमें लोएस्ट टर्म्स आता है। अगर नेक्स्ट जो नंबर आता है वो इवन नहीं है तो देख के फिर किसी ऑड नंबर से डिवाइड करके उसको लोएस्ट टर्म्स में उसका आंसर निकालेंगे। अभी नंबर्स इवन है हमें कैसे पता चलेगा? वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 होगा। जैसे मान लीजिए 12 है, देन 18 है, 16, 10, देन 14, ये सारे इवन नंबर्स है बिकॉज ये सारे वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 है, और ये भी सारे इवन नंबर्स है 2, 4, 6, 8, ये सारे भी इवन नंबर्स हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसर्कल द फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म। तो फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। तो ये एग्जाम्पल है, तो 2/5 लोएस्ट टर्म्स में है। बाकी 3 फ्रैक्शन को हम लोग लोएस्ट टर्म्स में रिड्यूस कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन टेबल यूज़ करके कर सकते हैं। मान लीजिए ये नंबर है, तो 4 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 8 है और 20 है, तो ऐसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो HCF निकाल के 8 और 20 का हमें जो भी HCF मिलता है, जैसे यहाँ पे 4 मिलता है, उसको भी यूज़ करके ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ ये ओनली एक्सप्लेनेशन के लिए है, मैं दिखाई हूँ। नहीं तो रफ में हम लोग जैसे 8/20 है, दोनों इवन नंबर्स हैं, 2 के साथ डिवाइड करेंगे, फिर 4 और 10 आते हैं, फिर और एक बार 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2/5 आता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन B है, तो यहाँ पे 1/6 ओनली लोएस्ट टर्म्स में है, बाकी 3 नंबर लोएस्ट टर्म्स में नहीं है। इसको हम लोग लोएस्ट टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं आइदर बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, नहीं तो HCF निकाल के
नहीं तो अगर इवन नंबर्स ये दोनों जैसे हैं, इसको 2 के साथ डिवाइड करके ग्रेजुअली लोएस्ट टर्म्स भी डिराइव कर सकते हैं। ये ओनली एक्सप्लेनेशन के लिए है ताकि समझ आए आप लोगों को कि कौन सा नंबर लोएस्ट टर्म्स में है और बाकी 3 कौन से नंबर लोएस्ट टर्म्स में नहीं है। कॉपी में आप लोगों को बस ऐसे नंबर को लिखना है, फिर सर्कल करके उसका आंसर लिखना है, उतना ही करना है। ये एक्सप्लेनेशन बस मैं दिखाई हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। यहाँ पे सी में 1/3 लोएस्ट टर्म्स में है, बाकी 3 नंबर नहीं है। ये एक्सप्लेनेशन है उसका। ये नेक्स्ट डी क्वेश्चन है, ये नंबर लोएस्ट टर्म्स में है, बाकी 3 नहीं है। ये उसका एक्सप्लेनेशन है। ये ई क्वेश्चन है, ये लोएस्ट टर्म्स में है नंबर, बाकी ये 3 नंबर नहीं है लोएस्ट टर्म्स में। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, टिक द फ्रैक्शंस विच आर इन द लोएस्ट टर्म्स। तो ये 4 फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म्स में है, बाकी ये सारे लोएस्ट टर्म्स में नहीं है। तो हम लोग 6/10 को ऐसे लोएस्ट टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये 3 फ्रैक्शन को भी लोएस्ट टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे। इसे यहाँ पे क्रॉस लगाना है, यहाँ पे टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस इनटू लोएस्ट टर्म। तो जैसे 9/12 है तो 3 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 9 है और 12 है, हम लोग डायरेक्टली 3 के साथ मल्टीप्लाई करके 3 के साथ डिवाइड करके ये आंसर डिराइव कर सकते हैं। 6 और 20 है, ये दोनों इवन नंबर्स हैं, 2 के साथ डिवाइड करके हम लोग ये डिराइव कर सकते हैं आंसर। सिमिलरली 10 और 22 2 के साथ डिवाइड करके आंसर डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जब आंसर निकालते हैं पहले हम लोग डेनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। जैसे ये दोनों इवन नंबर है तो हम लोग पहले लाइन फिर 10/22 लिखते हैं, फिर ऐसे डेनोमिनेटर से स्टार्ट करते हैं। 22 डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर होता है 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 22 डिवाइडेड बाई 2 11, ऐसे होता है। मान लीजिए ये 18/24 है। अगर यहाँ पे जैसे मैं दिखाई हूँ डायरेक्टली 6 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर ये जो नंबर आता है उसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो इसको मैं दिखाती हूँ कैसे करेंगे। पहले लाइन 18/24 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 9, 18 डिवाइडेड बाई 2 9, 24 डिवाइडेड बाई 2 12। अभी 9 और 12 को 3 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। ये लाइन को स्ट्रेच कर देंगे तो 9 डिवाइडेड बाई 3 3, 12 डिवाइडेड बाई 3 4। ऐसे 1 स्टेप में कर सकते हैं या बहुत सारे स्टेप्स में कर सकते हैं। ये 28/56 है। अगर 28 का टेबल आप लोगों को याद है, डायरेक्टली 28 से डिवाइड कीजिए, 1/2 आंसर होता है, नहीं तो स्टेप वाइज कीजिए, 2 से फिर 7 से। 12/60 है, 12 के टेबल में 12 और 60 है, डायरेक्टली 12 से डिवाइड करने से 1/5 होता है, नहीं तो ऐसे कीजिए। 15/45 है, 15 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 15 और 45 है, तो डायरेक्टली 15 से डिवाइड करने से 1/3 होता है, नहीं तो ऐसे स्टेप वाइज डिवाइड कीजिए। 48/54, ये 6 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 48 और 54 हैं, तो 6 के साथ डिवाइड करने से ये आंसर होता है, नहीं तो 2 और 3 के साथ डिवाइड करके भी आंसर मिलेगा ऐसा। 36/48 है, तो 12 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 36 और 48 हैं, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48,
तो डायरेक्टली डिवाइड करने से ये आंसर मिलता है 3/4, नहीं तो ऐसे स्टेप वाइज कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन 22/55, ये ओनली 11 के टेबल में है, तो डायरेक्टली ये दोनों नंबर्स 11 के टेबल में हैं, तो 11 के साथ डिवाइड करने से 2/5 आंसर मिलता है। तो ऐसे हम लोग लोएस्ट टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा वर्कशीट 1 ख़त्म होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट 2 के क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगी। थैंक यू।